चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आज हम जानेंगे एक रोचक कथा जो आपने नहीं सुनी होगी कि कैसे हम महादेव तक अपनी बात पहुंचाएं। तो चलिए जानते हैं कि रोचक कथा। महादेव सब कुछ है, महादेव सब कुछ है। इस संसार में शिव ही आदि है, अंत है और शिव ही अनंत है। जब हम महादेव की बात करते हैं तब तो प्रभु के साथ जुड़े नंदी को हमें कैसे भूल सकते हैं। जहाँ पर भी भगवान शिव की पूजा होती है वहाँ पर नंदी को भी याद किया जाता है। हर मंदिर में देखा जाता है कि भगवान शिव के सामने उनके वहाँ नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव की पूजा का महत्व है, उसी प्रकार नंदी का दर्शन भी किया जाता है। नंदी भगवान शिव के वहाँ है, वह उनके परम भक्त भी है। कहा जाता है कि अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहीं जाए तो वह भगवान शिव तक उसे जरूर पहुँचते हैं। आपने देखा होगा कि मंदिर के बाहर विराजमान होती है। कहा जाता है नंदी बाहर इसलिए विराजमान होते हैं कि उन तक अपनी बात पहुंच सके। तो आखिर क्यों है ऐसा, इसके पीछे क्या है? यहाँ तक आए हो तो प्लीज यह पूरी कहानी सुनकर जाना। तो शास्त्रों में इसका जिक्र किया गया है कि भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था, जो तुम्हारे कान में आकर कामना कहेगा उस व्यक्ति की कामना पूरी होगी। कहानी शुरू होती है। नंदी के पिता श्री लाद से जमकर भोलेनाथ की तपस्या की थी ताकि उन्हें एक संतान प्राप्त हो और वंश आगे चल पाए। भगवान शिव ने खुश होकर उन्हें एक पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। वरदान श्री लाद ने वरदान में बैल जैसा पुत्र मांगा। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय उन्हें एक बालक मिला जिस उन्हें नंदी नाम रख दिया। जब नंदी को अपने अल्प आयु होने का पता चला, वह महादेव की ओर ध्यान करने चले गए और महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए चले गए। उनसे शिव का ध्यान किया शुरू। भगवान शंकर नंदी के ताप से प्रसन्न होकर वरदान दे दिया कि नंदी तुम मृत्यु और भय से हमेशा के लिए मुक्त हो, मैं तुम अजन्मे और अमर होने का वरदान देता हूँ। नंदी कैलाश पर भगवान शिव की निरंतर सेवा करने लगी। कोई भी महादेव से मिलने आता पहले नंदी से मिलने अनिवार्य हो गया था। फिर एक दिन श्री लाद महादेव के पास एक अजीब स्थिति विडंबना लेकर पहुँचे। श्री लाद दरअसल का वरदान इसलिए मांगा ताकि क्योंकि उन्हें अब कोई संतान नहीं बची थी। वह भी महादेव की सेवा में व्यस्त था। इस वजह से श्री लाद को लगा कि उसका वरदान पूरा ही नहीं हुआ क्योंकि उसे पिता होने का सुख ही नहीं मिला। यहाँ सुनकर महादेव ने नंदी को बुलाया। नंदी से प्रेम करते थे लेकिन फिर भी उन्होंने कहा उसे पुत्र होने का दायित्व निभाना होगा। महादेव ने नंदी को श्री लाद के साथ जाने को कह दिया। महादेव से दूर होने की पीड़ा नंदी को परेशान करती थी और उसने खाना पीना छोड़ दिया और वहाँ काफी चिंतन में व्यतीत करने लगा। पुत्र की यह दशा देखकर श्री लाद एक बार दोबारा महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वहाँ नंदी को वापस बुला ले क्योंकि वहाँ अपने पुत्र की ऐसी दशा नहीं देख सकते थे और साथ ही उनका वंश इस बात का प्रतीक होगा कि भगवान शिव स्वयं उनके पुत्र से प्रेम करते हैं। क्योंकि नंदी के जाने के बाद महादेव को भी उसकी बहुत याद आ रही थी, वह भी नंदी से प्रेम करते थे। नंदी के इस अतुलय प्रेम को देखकर महादेव ने उसे वरदान दिया कि कोई भी प्रार्थना महादेव तक पहुंचानी हो वह नंदी के कान में उसे बोल दिया जाएगा। उसकी प्रार्थना सीधा महादेव तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि माता पार्वती ने भी नंदी के कान में बोला था भगवान शिव तक संदेश पहुंचाने के लिए, क्योंकि नंदी महादेव के साथ ही रहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार सभी गण और गणेश देवताओं के सामने गानों के आदिप्रति रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस प्रकार नंदी बने नंदेश्वर। इस कथा से हमें पता चलता है कि महादेव अपने भक्तों को भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।